देखो बच्चों, आज के फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। यह चैप्टर जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए भी यह बहुत जरूरी चैप्टर है। इसलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं वेव ऑप्टिक्स। आराम से ध्यान से चैप्टर ऑप्टिक्स का बदल रहा है, ध्यान से समझेंगे। पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर जो दिए थे लाइट का, उसमें हम बताए थे कि बहुत दिन तक झगड़ा लड़ाई होते रहा लाइट के नेचर के बारे में। कोई पार्टिकल बोला, कोई वेव बोला, फिर बाद में कोई ड्यूएल बोल दिया। बाद में फाइनली बोला गया कि कोई भी पार्टिकल है तो उसका वेव प्रॉपर्टी जरूर होगा, और कोई भी वेव है तो उसका पार्टिकल का प्रॉपर्टी भी जरूर होगा। तो इस पे बहुत सारे बहस हुए, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आ गए न्यूटन, और न्यूटन का करपस्कल्स थ्योरी। करपस्कल्स थ्योरी क्या है यह समझेंगे। तो यह है कि एवरी लाइट सोर्स emits teeny particles called corpuscles। कोई भी लाइट सोर्स जो है वह छोटा छोटा पार्टिकल छोड़ता है, वही हमारा corpuscles होते हैं। अब मतलब यहां से स्टेटमेंट यह आया कि लाइट इज मेड ऑफ corpuscles। लाइट इज मेड ऑफ corpuscles। ध्यान पूर्वक समझना, corpuscles होते कैसे हैं? तो रिजिड होते हैं, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं किया जा सकता है, रिजिड होंगे, इलास्टिक होंगे, मासलेस होंगे। मास नहीं होगा बच्चों। अगर लाइट के पार्टिकल के पास मास होता तो सन का लाइट आता, सर से टकराता तो सर पे चोट लग जाता ना, तो मासलेस होते हैं। तो न्यूटन बोले कि लाइट करपस्कल से मिलकर बना होता है। हर एक लाइट सोर्स टीनी पार्टिकल्स छोड़ते हैं, उन्हें ही हम करपस्कल्स कहते हैं। ठीक है, करपस्कल्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। करपस्कल जो होते हैं वह शेप साइज में डिफरेंट होते हैं। therefore colors of light is due to different size of corpuscles। लाइट में अलग अलग कलर होता है, वह corpuscles के अलग अलग साइज से होता है। मान लो एक बल्ब है, यह एक लाइट सोर्स है, एक बल्ब है, तो यह छोटा छोटा corpuscles छोड़ता है, corpuscles को इमिट करता है बच्चों। यह corpuscles जो होते हैं, वह अलग अलग शेप साइज के होते हैं, और अलग अलग शेप साइज होने के कारण इनका अलग अलग कलर भी होता है। मिक्स होकर सब व्हाइट लाइट बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का अलग corpuscle साइज होगा, रेड कलर का अलग corpuscle साइज होगा। तो न्यूटन बोले कि लाइट जो होता है वह इलास्टिक होता है, इलास्टिक, रिजिड और मासलेस टीनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम corpuscles कहते हैं। और इनका शेप साइज अलग होता है, इसलिए कलर जो होता है लाइट का वह डिफरेंट होता है, डिफरेंट साइज ऑफ corpuscles के कारण। ठीक है, corpuscles strike on body then bounces। corpuscles टकराते हैं किसी चीज को तो फिर वहां से बाउंस करते हैं। तो न्यूटन के सिस्टम के अनुसार लाइट जो है पार्टिकल नेचर का है, और वह यह सभी बातों को हमें बताए। लाइट में बहुत सारी फेनोमेना होती है, तो न्यूटन के थ्योरी के अनुसार लाइट जो है कौन कौन सा फेनोमेना को शो करता है, इसे हमें जानना है। इसे बाबू स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे। ठीक है, तो न्यूटन बोले
कि लाइट छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम कर्पस्कल्स कहते हैं, और कर्पस्कल्स के अलग शेप एंड साइज होते हैं जिनके कारण उनका अलग अलग कलर होता है। अब न्यूटन की जो थ्योरी है, जो मेरा न्यूटन का जो थ्योरी है, उसके आधार पर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। तो कर्पस्कल्स थ्योरी एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है? तो पहला रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, मतलब इसके अनुसार लाइट जो पार्टिकल से बनकर होता है वह सीधा लाइन में ही ट्रेवल करता है। कर्पस्कल्स एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है कि रिफ्लेक्शन फेनोमेना को यह ओबे करता है कर्पस्कल्स थ्योरी, मतलब लाइट जो है वह कर्पस्कल्स आते हैं, किसी भी सरफेस पे टकराते हैं तो टकरा के यहाँ पे बाउंस कर जाते हैं, बाउंस कर जाते, इधर टकराया और इधर बाउंस कर गया। तो यह बहुत सिंपल कहानी है, कोलिजन चैप्टर में तुम पढ़े होगे कि कोई भी सरफेस पे अगर कोई भी बॉडी टकराता है तो टकरा के कोलिजन से बाउंस करता है, तो यह रिफ्लेक्शन फेनोमेना को भी शो करता है और इलास्टिक कोलिजन यहाँ होता है। तीसरा पार्ट होता है बाबू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों? तो रिफ्रैक्शन है कि एक मीडियम है, मान लो यहाँ एयर और यहाँ है वाटर। कर्पस्कल जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अपने दूसरे मीडियम में जाने में अपने रास्ता को चेंज कर लेते हैं, रास्ता को चेंज करते हैं, पाथ को चेंज कर लेते हैं। कारण यह है कि वाटर में डेंसिटी ज्यादा होगा तो वह कर्पस्कल्स को तेजी से खींचेंगे। तो न्यूटन बताए थे कि स्पीड लाइट का डेंसर मीडियम में अधिक होता है स्पीड लाइट का रेयरर मीडियम में, जो कि बाद में गलत साबित हो गया था। यह बात याद रखना कि न्यूटन बताए थे कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में रेयरर के तुलना में अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद डिस्पर्सन को भी सो ओबे कर ही देता है, डिस्पर्सन फेनोमेना 7 कलर में बंटना को। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है इंटरफेरेंस। क्या होता है इंटरफेरेंस? इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। दूसरा है डिफ्रैक्शन, माने लाइट का कुछ फेनोमेना होता होगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इसको अभी बाबू नोट कर लोगे, बाद में तुम्हें समझ में आएगा। तो लाइट जो होता है छोटा छोटा टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम कर्पस्कल्स कहते हैं। एवरी लाइट सोर्स कर्पस्कल्स को इमिट करता है और उनके अलग अलग शेप साइज होते हैं, वह मासलेस, रिजिड और इलास्टिक होते हैं। वह अलग अलग शेप साइज होने के कारण अलग अलग कलर दिखाते हैं। न्यूटन का यह थ्योरी कुछ फेनोमेनाओं को शो किया, वो इसे तो बात में कह सकते हो कि रिफ्रैक्शन के बारे में गलत बात भी बताया, लेकिन बहुत सारे फेनोमेना को तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। इससे यह सीखने को मिला कि जब हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो बहुत सारी फेनोमेना शो ही नहीं हो पाएंगी, बहुत सारी ऐसी फेनोमेना होंगी जो हम दिखा ही नहीं पाएंगे। लाइट में तो और भी फेनोमेना होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। तो सब यहाँ पे बात को पहले समझो कि पार्टिकल नेचर से जब हम लाइट को एक्सप्लेन किए तो बहुत सारी फेनोमेना को वह शो कर दिया और बहुत सारा फेनोमेना को वह शो नहीं कर पाया। इसलिए एक अलग साइंटिस्ट है, वह अपना एक थ्योरी दिए कि लाइट वेव है, ठीक है। तो हाइगेन्स थ्योरी, तो हाइगेन्स थ्योरी क्या है लाइट का? यह लाइट को वेव बताए, लाइट को बताए बाबू वेव, ठीक है। तो यह बताए कि लाइट इज ऑफ वेव नेचर and travels in a medium called ether medium। यह बताए कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। अब क्या होता है बाबू मैकेनिकल वेव? तो मैकेनिकल वेव वह होता है जिसको ट्रेवल करने में मीडियम का जरूरत होता है। लाइट एक मैकेनिकल वेव होता है और
सन से, मान लो सन से अर्थ तक लाइट आता है तो एक मीडियम में आता है, उस मीडियम को ईथर मीडियम कहते हैं। ईथर मीडियम के बारे में बताया गया, ईथर मीडियम के बारे में हमें नॉलेज दिया गया कि लो डेंसिटी, डेंसिटी बहुत कम है और हाई इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब कहने का अर्थ है कि ऐसा मीडियम अभी तक कोई खोजा ही नहीं जा सका जिसका डेंसिटी लो हो और इलास्टिसिटी हाई हो। ऐसा कोई मीडियम अभी तक खोज ही नहीं पाए हम जिसका डेंसिटी लो हो और इलास्टिसिटी हाई हो। तो इसको लिख सकते हैं ईथर मीडियम के बारे में, एट टू बी डिफाइंड, एट टू बी डिस्कवर्ड, अभी तक डिस्कवर होना या बाकी है, यह कह सकते हैं। तो हाइगेंस बताएं कि लाइट जो है वेव नेचर का होता है, जिस मीडियम में ट्रेवल करता है उसे हम ईथर मीडियम कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट अगर चलेगा, अगर लाइट चलेगा तो मान लो यह सोर्स ऑफ लाइट है तो यह वेव की तरह इस तरह से चलता है, वेव की तरह सभी डायरेक्शन में अपना वेव की तरह चलता है। ठीक है, तो वेव की तरह चलेगा तो यह मीडियम को डिस्टर्ब करेगा। वेव होता क्या है बच्चों, तो एक जगह सोर्स रख के मीडियम को डिस्टर्ब कर दिए तो सभी जगह मीडियम डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम को ही हम वेव कहते हैं। तो लाइट जो है वेव है, मीडियम को डिस्टर्ब करता है। तो डिस्टर्ब करने में इसका जो वेव चलता है तो उसका एक पाथ होता है बच्चों, एक पाथ होता है, वेव चलने का एक लोकस होता है। उसी लोकस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट क्या है, तो लोकस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ ईथर मीडियम बाय लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के द्वारा जो ईथर मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो जिस फिगर से, जिस लोकस से, जिस पाथ से डिस्टर्बेंस हम दिखा रहे हैं उसे हम वेव फ्रंट बोलते हैं। अभी तक के कहानी में तुम्हें यह बताया गया कि लाइट जो है वह न्यूटन के अनुसार पार्टिकल था, करपस्कल्स उसे कहा गया, और वह उसके अनुसार लाइट बहुत सारा फेनोमेना को शो किया। हाइगेंस के अनुसार वेव थ्योरी था, तो वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन करता है कौन सा बात बाबू, द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के बारे में बताओगे तो बताओगे कि इतना देखो, वेव तो इस तरह से होता तो रेक्टिलिनियर सीधा लाइन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वेवलेंथ इतना कम है, देखो इतना कम, देखो हम ऐसे नहीं करके बहुत छोटा वेवलेंथ ले रहे हैं तो देखने में स्ट्रेट लाइन लगेगा। बहुत छोटा वेवलेंथ होता है लाइट का, इसलिए स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम लोग हाइगेंस बोले कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ प्रतीत इसलिए होता है उसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, और यह जो वेव का जो लेंथ है इतना छोटा है कि सब सट गया है तो वह स्ट्रेट लाइन में ही दिखता है। यह रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर देता है। इसमें कुछ नए वर्ड्स यूज हो रहे हैं कि इनका मतलब क्या है, वो इसी चैप्टर में आगे समझ में आ जाएगा। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। यह थ्योरी पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब पोलराइजेशन क्या है और कैसे एक्सप्लेन होगा आगे डील करेंगे। यह सब हम क्वेश्चन आंसर के कारण लिख रहे हैं बच्चों। पूछ देता है कि करपस्कल्स थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हाइगेंस वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो हाइगेंस के अनुसार लाइट एक मैकेनिकल वेव होता है, और मैकेनिकल वेव जिस मीडियम में चलता है उसे ईथर मीडियम कहते हैं। उस ईथर मीडियम के बारे में बताया गया कि इसका डेंसिटी बहुत कम और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई मीडियम खोजा ही नहीं जा सका अभी तक जिसका डेंसिटी लो और इलास्टिसिटी बहुत हाई हो। लेकिन वह बताया कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दोगे तो मीडियम डिस्टर्ब होगा। तो मीडियम डिस्टर्ब होगा, मान लो बच्चों ऐसे ले लो तुम, ऐसे मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखो मीडियम डिस्टर्ब होता है, देखो वेव क्या होता है, तो वाइब्रेशन होता है।
वेव एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वाइब्रेशन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है या मीडियम को डिस्टर्ब करके यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचा है, मान लो टी टाइम के बाद यहाँ पहुंचा, मान लो इस पॉइंट को हम पी मान ले रहे हैं, और टी टाइम के बाद यहाँ पहुंचा क्यू पॉइंट पे, टी टाइम के बाद पहुंचा यहाँ पे आर पॉइंट पे, तो पी क्यू आर इस तरह से मिलाएंगे ना, इसको टेंजेंट ड्रा करेंगे, इसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों, तो लोकस ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ ईथर मीडियम बाई लाइट सोर्स, एंड बाई वेव फ्रंट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वेव फ्रंट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वह सेम फेज सेम स्थिति में है। सेम स्थिति मतलब इससे टी टाइम के बाद पहुंचा है, टी टाइम के बाद पहुंचा है, टी टाइम के बाद पहुंचा है, ठीक है। मान लो एक लाइट सोर्स है, टी टाइम के बाद यहाँ 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 या जो मीडियम को डिस्टर्ब किया, तो हर एक डायरेक्शन में मीडियम को डिस्टर्ब करता है, तो टी टाइम के बाद एक यहाँ ए पे पहुंच गया, टी टाइम के बाद बी पे पहुंच गया, टी टाइम के बाद सी पे, टी टाइम के बाद डी पे, तो ए बी सी डी को मिला दे से जो फिगर हमारा बनेगा वही वेव फ्रंट होता है, या इन पॉइंट्स को मिलाने से जो फिगर मेरा ड्रा हुआ वही वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट थोड़ा ध्यान दोगे तो समझोगे, कोई भी लाइट सोर्स मीडियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब करने के बाद एक फिगर की तरफ बढ़ा ना, एक फिगर की तरफ बढ़ा, तो वह जो फिगर बन रहा है ना, वह जो फिगर बन रहा है, लाइट का फिगर बनते जा रहा है, उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। मतलब एक लाइट सोर्स रखोगे तो इस तरह से या सभी डायरेक्शन में लाइट एनर्जी को इसे करके वेव की तरह इसे बढ़ाते जा रहा है, इसे बढ़ाते जा रहा है, तो यही तुम्हारा वेव फ्रंट है। क्लियर है बच्चों। तो देखो ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए हैं, इसको ध्यान देना बच्चों। तो वेव फ्रंट क्या है इसको हम फिर से बोल रहे हैं। देखो वेव फ्रंट is locus of disturbance of ether medium by light source। कोई लाइट सोर्स है, उसके कारण ईथर मीडियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वेव भाई डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम होता है, तो लाइट सोर्स मीडियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब करने के बाद जैसा फिगर बनता है ना, उस फिगर को ही हम वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है बच्चों। वेव फ्रंट इज कलेक्शन ऑफ all particles of medium vibrating in same phase। एक ही स्थिति में जितना पार्टिकल्स हैं, मान लो ए बी और सी एक ही स्थिति में है, तो इस स्थिति इनको मिलाने से जो फिगर बना वही वेव फ्रंट है। मान लो पी क्यू और आर, यह सब एक फेज में है, तो इनको मिलाने से भी एक वेव फ्रंट बनेगा। समझ लो बच्चों वेव फ्रंट क्या है। तो वेव फ्रंट है, इसको और थोड़ा अच्छा समझ में आने लगेगा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं वीडियोज पूरा देखें, और क्लास आज क्लियर नहीं होता है तो आगे की क्लास, पीछे क्लास को भी देखें। कभी कभी क्लासेज अच्छी क्लासेज होती हैं जिनको समझने में वक्त देना पड़ता है, तुमको खुद को और क्लास को भी, इसलिए ध्यान दो। ठीक है, इसको हटाते हैं बच्चों। तो वेव फ्रंट क्या है, तो कोई भी लाइट सोर्स रख दोगे तो वो मीडियम को डिस्टर्ब कर देगा, मीडियम को डिस्टर्ब करने से जो फिगर बनेगा वही फिगर वेव फ्रंट होता है। उस एक वेव फ्रंट बहुत सारे पॉइंट के कलेक्शन से बनता है, और सभी पॉइंट जो होते हैं सेम फेज में, सेम स्थिति में वाइब्रेट करते हैं बच्चों। स्थिति का मतलब आसानी से अगर हम तुमको समझाएं तो यहाँ एक पॉइंट है या पॉइंट पी है, यहाँ से 4 बच्चे दौड़ना स्टार्ट किए, वो एक्स डिस्टेंस दौड़ गया, वो एक्स डिस्टेंस तो सब एक ही स्थिति पे पहुंचा है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट सबका एक ही है, तो उन सबको मिलाने से एक वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, क्योंकि स्पीड तो सेम होता है एक मीडियम में। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं। मान लो बच्चों कि वेव फ्रंट में पहला एक टाइप आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है, तो देखो कोई भी लाइट सोर्स मीडियम को डिस्टर्ब करता है और वेव को आगे ट्रांसमिट करता है। वेव ट्रांसमिट होने के बाद मीडियम को डिस्टर्ब होने से जो लोकस बनता है उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं।
अगर वह वेव फ्रंट स्फेरिकल फिगर का होगा, स्फेयर होगा, तो उसी को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है? पॉइंट सोर्स है। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है बच्चों, ध्यान देना। स्फेरिकल वेव फ्रंट है कि लाइट सोर्स से, पॉइंट सोर्स से सभी डायरेक्शन में वेव ट्रांसमिट करेंगे। सभी डायरेक्शन में वेव इस तरह से आगे बढ़ गया, तो वेव आगे बढ़ गया तो एक कुछ समय के बाद सभी जो है एक यहाँ पॉइंट पे पहुंच गया। अब इन सब पॉइंट को मिलाने से जो फिगर बनता है वह वेव फ्रंट कहलाता है। और फिगर बना कैसा है? तो स्फेयर की तरह, इसीलिए इसे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लुमिनिफेरस ईथर मीडियम इज स्फेयर। लोकस जो होगा अगर स्फेयर बना देगा तो उसी को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। इसके लिए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। अगर लोकस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लुमिनिफेरस ईथर मीडियम सिलेंडर का शेप दे तो उसे हम सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। मान लो एक लाइन सोर्स ले लो, वो लाइन ले लो, लाइन है तो सब तरफ डायरेक्शन में डिस्टर्ब करेगा, सभी डायरेक्शन में मीडियम को डिस्टर्ब करेगा। और डिस्टर्ब करते हुए जैसे वेव इधर से भी आगे बढ़ेगा, सब तरफ से इसे मान लो पेन है, लाइट इसे फेंका तो सब तरफ ऐसे लाइट फेंकेगा ना, तो एक सिलेंडर की तरह लाइन फेंकेगा, तो इसी को हम लोग सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो इफ लोकस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ ईथर मीडियम इज सिलेंडर देन वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और इसके लिए कारण क्या होगा? तो लाइन सोर्स ऑफ लाइट, लाइन सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रहेगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और लाइन सोर्स ऑफ लाइट रहेगा तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। फिर इसके बाद हमारा आगे केस आता है बच्चों कि प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या है? प्लेन वेव फ्रंट क्या है? ध्यान से समझना है कि अगर स्फीयर का रेडियस बहुत बड़ा हो या सिलेंडर का रेडियस बहुत बड़ा हो, स्फीयर का रेडियस बहुत बड़ा हो और सिलेंडर का रेडियस बहुत बड़ा हो, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बहुत बड़ा हो, तो उनका एक स्मॉल पोर्शन लोगे तो वह एक प्लेन का व्यवहार करेगा। इसी को हम लोग प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो कहानी अब सिंपल अब कहानी है मेरा कि अगर मेरा लाइट जो है वह एक मैकेनिकल वेव है, हाइगेंस के अनुसार जिस मीडियम में चलता है उसे ईथर मीडियम कहते हैं। और ईथर मीडियम में लो डेंसिटी और हाई इलास्टिसिटी होता है, जिसका अभी तक खोज नहीं हो पाया है। हाइगेंस थ्योरी के अनुसार बहुत सारे फेनोमेना को हम देखें और बहुत सारे फेनोमेना को हम नहीं देखें। कोई भी लाइट सोर्स ईथर मीडियम को अगर डिस्टर्ब करता है तो आगे प्रोपागेशन में वो फिगर का निर्माण करता है। जैसा भी फिगर का वह निर्माण करता है, जैसा भी फिगर वह बनाता है, जो आंख से नहीं देख पाएंगे हम लोग, स्पीड लाइट का बहुत ज्यादा होता है, तो जैसा भी फिगर का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ, लोकस का हिंदी होता है बच्चों बिंदु पथ। लोकस का हिंदी होता है बिंदु पथ, मतलब पाथ ट्रेस्ड बाय पार्टिकल्स। पाथ जो पार्टिकल चलने के दौरान जो पाथ बनाता है उसी को हम लोकस कहते हैं। तो जो लाइट सोर्स अपना लोकस बनाता है मीडियम को डिस्टर्ब करते हुए, वही वेव फ्रंट कहलाता है। वेव फ्रंट तीन टाइप के होते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। और भी होते हैं, इस तरह से भी होते हैं, लेकिन जनरली हम तीन ही पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ाएंगे। लेकिन अब इसमें केस आता है बेचारा कि क्या हम लोग वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट को समझें। तो वेव फ्रंट बाबू मीडियम को डिस्टर्ब करके हमारा कहानी आगे बढ़ाया है। अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, या मीडियम को डिस्टर्ब कर रहा है मीडियम को, लाइट का सोर्स है, मीडियम को डिस्टर्ब करके फिगर बना रहा है। तो फिगर मान लो इस तरह बना दिया, एक स्फीयर बना दिया। तो स्फीयर बना दिया, बात समझना ध्यान से, स्फीयर बना दिया इसका मतलब कि यह जो स्फीयर बना है यह स्फेरिकल वेव फ्रंट है। यानी कि सभी जो पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं बच्चों, सभी पॉइंट जो हैं वह पॉइंट एक ही फेज में, एक ही स्थिति में है। यानी इस सोर्स से बराबर टाइम में यहां तक मीडियम पहुंचा है। यानी कि यह सोर्स है। देखो एनर्जी हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं, तो यह मान लो एनर्जी है, इसको एनर्जी समझो। हम मान लो इस हाथ से एनर्जी इस हाथ को दे दिए, तब इसके पास एनर्जी हो गया, इस हाथ के पास एनर्जी था, अब इसको एनर्जी दे दी, तब यह वाइब्रेट करने लगेगा।
तो सोर्स लाइट का अगर एनर्जी ट्रांसमिट किया तो इसको एनर्जी दिया, इसको एनर्जी दिया, एनर्जी देते देते यहाँ पहुंचा, सब एनर्जी देते देते यहाँ पहुंचा, एनर्जी देते देते यहाँ पहुंचा, तो एनर्जी देते देते पहुंचा के एक वेव फ्रंट का निर्माण कर लिया, वह स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो पॉइंट पार्टिकल्स होंगे वह सेकेंडरी वेवलेट कहलाएंगे या प्राइमरी सोर्स हो गया, इसे हम लोग प्राइमरी सोर्स कहते हैं। और यह जो पॉइंट पार्टिकल्स हो गए इसे हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स। या सेकेंडरी सोर्स का काम करने लगा, फिर अपना या फिर से अब यह ट्रांसमिट करेगा या फिर अपना वेव फ्रंट बनाने लगेगा सब जगह, या सब जगह अपना वेव फ्रंट इस तरह से बनने लगेगा, सब अपना वेव फ्रंट बनाने लगेगा, तो सब इस तरह से लाइट और आगे बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझो कहानी कि अगर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट किसी दूसरे सोर्स ऑफ लाइट, किसी दूसरे पार्टिकल को अपना एनर्जी देता है तो वह सेकेंडरी वेवलेट होता है, और वह सेकेंडरी वेवलेट फर्दर प्रोपागेशन के लिए, आगे प्रोपागेशन के लिए प्राइमरी वेवलेट का व्यवहार करता है और फिर ये अपना बनाएगा। फिर इसमें जो बने हैं अब इसके लिए यह सब सेकेंडरी है और यह सब फिर अपना अपना भी बनाएगा। इस तरह से फर्दर प्रोपागेशन लाइट का होते रहता है। समझो बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बाबू बात बताए हैं। एक सोर्स ऑफ लाइट मीडियम को डिस्टर्ब किया तो फिगर का निर्माण किया जिसे वेव फ्रंट कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन है जो एक ही फेज में है, वह सभी पार्टिकल के पास भी अब एनर्जी है, वह सब आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना एक वेव फ्रंट बनाने लगेंगे और फिर उसमें जो पार्टिकल है वो अपना अपना वेव फ्रंट भी बनाने लगेंगे। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है, हाइगेन्स का प्रिंसिपल क्या है, ध्यान दो बच्चों। एवरी सोर्स ऑफ लाइट behaves as primary wavelet and provides energy to other particles of medium के अदर पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड अदर पार्टिकल्स आर सेकेंडरी वेवलेट, अदर जो पार्टिकल हैं वह सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ठीक है। एंड फॉर फर्दर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, आगे प्रोपागेशन लाइट का होते जाता है ना, प्रोपागेशन ऑफ लाइट सेकेंडरी वेवलेट behaves as प्राइमरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट फिर प्राइमरी वेवलेट का व्यवहार करता है और सोर्स ऑफ लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते चला जाता है। मतलब अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ तो इस तरह से एनर्जी को आगे बढ़ाते जाता है बच्चों। अब यहाँ के जो है वो सब भी अपना एनर्जी बनाते जाते हैं, ठीक है। जो सेम फेज में होते हैं उनको मिला दोगे तो एक वेव फ्रंट कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो रेज हम दिखाते हैं, रेज जो दिखाते हैं वो वेव फ्रंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि वेव फ्रंट जो होता है टेंजेंट खींचकर निर्माण किया जाता है, पॉइंट्स को मिलाकर टेंजेंट खींचकर निर्माण किया जाता है। इसलिए जो रेज होते हैं, रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट पर रेज जो होते हैं वह क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आज के क्लास को समझो। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट हैं, वह बताएं लाइट जो है वह पार्टिकल नेचर का होता है, कर्पस्कल्स कहे जाते हैं उन्हें। वह इलास्टिक, रिजिड और मासलेस होता है। किसी बॉडी पे टकराता है तो बाउंस करता है, उसके डिफरेंट शेप और साइज होते हैं, इसलिए लाइट में अलग अलग कलर होते हैं। यह थ्योरी बहुत सारे फिनोमेनाओं को एक्सप्लेन न कर पाया। फिर बताएं हाइगेन्स नाम के साइंटिस्ट आए, वह बताएं कि लाइट वेव नेचर का होता है और मैकेनिकल वेव होता है, मीडियम में चलता है जिसे ईथर मीडियम कहते हैं।
अगर लाइट सोर्स लोगे तो वेव की तरह ट्रांसमिट, वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, मीडियम को डिस्टर्ब कर दो तो डिस्टर्बेंस से लाइट आगे प्रोपागेट करेगा, तो अपना एक फिगर बना बना के प्रोपागेट करेगा। वह जो लोकस मीडियम को डिस्टर्ब करते हुए फिगर बना के प्रोपागेट करेगा, तो जो फिगर बनता है उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। वह स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, प्लेन वगैरह कुछ भी हो सकता है। वेव फ्रंट जो होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, जो कि सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, एक ही स्थिति में वाइब्रेट करते हैं। इस मान लो दीवार से बहुत सारे लोग आगे बढ़े, सभी 10 सेकंड के बाद कहीं पहुंच गए, तो उनका कलेक्शन जो होगा वह कलेक्शन उनको कलेक्ट करके पॉइंट उनको मिलाया जाएगा, टेंजेंट खींचा जाएगा उन पॉइंट को मिलाकर, तो वही हुआ वेव फ्रंट होगा। तो फिर बताया गया कि वेव फ्रंट का जब निर्माण होता है तब जो पार्टिकल है वह फिर जो सोर्स दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दिया, वह पार्टिकल भी अब प्राइमरी वेवलेट का व्यवहार करके आगे एनर्जी को बाबू प्रोवाइड करता है। रेज जो होते हैं वह बाबू परपेंडिकुलर होते हैं वेव फ्रंट के। हाइगेंस प्रिंसिपल याद रखना, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट प्राइमरी वेवलेट का व्यवहार करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है अदर पार्टिकल को, और वह अदर पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट का व्यवहार करता है आगे प्रोपागेशन के लिए प्राइमरी बनकर। जिसे यहाँ पे सोर्स लाइट था, तो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एनर्जी बहुत सारे पार्टिकल्स को। अब यह सभी पार्टिकल फिर प्राइमरी बन के अपना अपना वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे। इनमें जो होगा वो अपना अपना क्रिएट करेंगे, इसी करके लाइट आगे बढ़ते चला जाता है। लाइट जो होता है एक वेव फ्रंट से, यह एक वेव फ्रंट है, यह एक वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तक जाने में जो टाइम लगता है वो हमेशा सेम होगा, चाहे तुम किसी भी पाथ से जाओ, क्योंकि यह एक वेव फ्रंट है और यह एक वेव फ्रंट है, तो इसमें सभी पार्टिकल एक फेज में है, और यहाँ पहुंच गए तो सभी एक फेज में है। तो यहाँ से यहाँ जो रेज से तुम गुजरे तो सेम टाइम में पहुंचे होगे, सेम टाइम में, माने यह यहाँ से सेम टाइम में है, सेम टाइम में है। तो वेव ऑप्टिक्स का जो आज कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको ध्यान से, बढ़िया से, मेहनत करके बाबू तुम लोग को पढ़ना है, पूरा रिपीट कर लेना है, ठीक है ना। पूरा वीडियो एक बार देखकर रिपीट कर लेना, नोट भी कर लेना, क्या क्या बात आज बताए हैं सब नोट्स बना लेना। आगे मिलते हैं अगले क्लास में।